नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। तो आज की क्लास में होने वाली है हिंदी व्याकरण में नया चैप्टर प्रत्यय। क्या होने वाला है? प्रत्यय। तो आज जो है प्रत्यय को देखना है। उससे पहले जो है उससे पहले शब्द निर्माण को देखते हैं। शब्द निर्माण में हम क्या लिखाए हुए थे? शब्द निर्माण, शब्द निर्माण। इसमें जो है शब्द निर्माण को 4 भागों में डिवाइड किए हुए थे हम, यानी कि संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। तो संधि हम किसे कहते हैं? प्रथम वर्ण के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को संधि कहते हैं। और उपसर्ग, जो शब्द के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन करता है उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय यानी कि शब्द के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन करता है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन करते हैं। समास, 2 या 2 से अधिक शब्द का निर्माण करता है तो उसी को हम समास कहते हैं। तो चलिए जो है आज जो है पढ़ना है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन करता है उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए इसको पहले हम लिख लेते हैं। जो किसी धातु के शब्द या धातु के अंत में जुड़ कर अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन कर दे वह प्रत्यय कहलाते हैं। अंत, वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में यानी कि धातु में हम क्या चीज़ लेंगे? जैसे कि यहाँ पे पढ़ना है, पढ़ना में जो है कौन सा धातु है? तो पढ़ जो है धातु है, ये ना लगा दिए हैं तो ये क्रिया हो गया है। तो इसमें जो है
ये धातु है, यदि इसके अंत में कोई सा प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन करता है। वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़ कर के अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन कर दे वह प्रत्यय कहलाते हैं। वह प्रत्यय कहलाते हैं या कहते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़ कर के अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन करता है उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए जो हम जैसे कि प्रत्यय जो है प्रत्यय दो शब्द मिल करके बना हुआ है प्रत्यय, यानी कि प्रति प्लस यह। प्रति का मतलब क्या होता है और यह का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब क्या होता है और यह का मतलब, यानी कि साथ में पीछे होता है। इसका मतलब जो है मतलब जो होता है चलने वाला होता है। साथ में पीछे, यह का मतलब होता है साथ में पीछे और इसका मतलब होता है चलने। प्रति मतलब होता है साथ में पीछे, मतलब होता है चलने वाला। साथ के पीछे चलने वाला को हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है साथ में पीछे चलने वाला, यानी कि साथ में, यानी कि जो पीछे चलता है उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसके बाद प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? पहले देखते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से तो दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय हम किसे कहते हैं? तो कृत प्रत्यय जो है धातु, क्रिया और धातु के अंत में जो लगता है उसी को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया और धातु के अंत में जो लगता है उसी को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए अब जो है कृत प्रत्यय के बारे में पहले जान लेते हैं, तब उसके बाद तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय जो है
क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में क्रिया या धातु के अंत में कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर, यानी कि क्रिया और धातु के अंत में प्रयुक्त होकर वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे वह कृत प्रत्यय कहलाता है। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को हम कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो किसी शब्द के जो क्रिया या धातु यानी कि क्रिया और धातु के अंत में जुड़ करके जो परिवर्तन करता है अर्थ में, उसी को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर अंत में प्रयुक्त होकर प्रयुक्त मतलब यानी कि जुड़कर अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसके अर्थ में जो है परिवर्तन कर देता है, तो उसी को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को हम कृदंत कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहलाते हैं। तो यहाँ पे प्रयुक्त मतलब जो होता है जुड़ कर के होता है। प्रयुक्त दिया हुआ है, प्रयुक्त मतलब जुड़कर होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल में हम देखते हैं। क्रिया और धातु जो आता है उसको हम देखते हैं। क्रिया जैसे कि हम लेते हैं पढ़ना में जो है ये क्रिया है। पढ़ना में ये क्रिया है। पढ़ना में ये जो है पढ़ना, हम जब पढ़ना बोलते हैं तो ये क्रिया है। इसी में से हम ना को हटा दिए हैं तो ये धातु है। इसको हम ना को हटा दिए हैं तो ये धातु है। तो ये क्रिया में जब हम धातु जोड़ते हैं, यानी कि क्रिया में जो हम शब्द जोड़ेंगे कृत प्रत्यय, उसी को जो हम, ये धातु है, धातु प्लस इसमें यदि पढ़ धातु में हम आकु जोड़ते हैं, पढ़ धातु में जब हम आकु जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पढ़ाकू।
यानी कि पढ़ धातु है, पढ़ जो है धातु है और इसमें जो है हम आकू जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया है, पढ़ाकू। तो इसी तरह जो हम तेर में तेर धातु तैरना लेते हैं, तो इसमें धातु जो है तेर होता है, तेर प्लस इसमें जो हम आक जोड़ दिए हैं, तो ये बन गया है तैराक। इसमें जब हम आक जोड़ते हैं तो ये बन गया है तैराक। तेर धातु में हम आक जोड़ दिए हैं तो तैराक बन गया है। क्रिया या धातु के अंत में, क्रिया या धातु के अंत में कोई शब्द जब हम जोड़ते हैं तो उसी को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो इसी तरह जो है एग्जाम्पल में लेते हैं, धातु प्लस यल, मर यल। ये जो है ई कहाँ से आया हुआ है, संधि हम पढ़ चुके हैं, तो संधि में हम सब कुछ पढ़ लिए हैं। ई कहाँ से, यहाँ पे ई दिया हुआ है, तो ये छोटी ई है इसीलिए छोटी ई, लघु ई जो है यहाँ पे लघु ई है इसीलिए ये यहाँ पे लघु ई हो गया है। मरियल यानी कि मर धातु में हम यल जोड़ते हैं तो यहाँ पे बन गया है मरियल। तो इसी तरह जो हम अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। उसमें शब्द और यानी कि धातु और क्रिया के अर्थ में परिवर्तन होता है। इसमें जो है संज्ञा लिंग वचन यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जो परिवर्तन होता है उसी को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जो परिवर्तन होता है उसी को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए इसको हम पहले लिख लेते हैं। वे प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि के अंत में प्रयुक्त होकर आदि के अंत में प्रयुक्त होकर अर्थ में परिवर्तन होता है। प्रयुक्त वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में प्रयुक्त होता है उसी को हम यानी कि उसी को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि के अंत में प्रयुक्त होता है तो उसी को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें जो है हम देखते हैं संज्ञा और सर्वनाम
और विशेषण में जो देखते हैं कौन कौन सब है, इसका एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि मानव यहाँ पे लिखते हैं, मानव, मानव जो है संज्ञा है, मानव यहाँ पे मानव संज्ञा है। मानव